Good morning. This is Gaurav Prakash from IBS Times. Today we are going to discuss about the division of power. This is a chapter from the civics 10th, and we are going to discuss what are the different kind of division of power in India, what are its different forms, and how we can take the advantages from the government and we can participate in a democratic government. As we know, this is called division of power. In India, the division of power is in the two forms. One is called वर्टिकल डिवीजन और दूसरा जो है दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन। भारत में डिवीजन ऑफ पावर दो तरीके से, पहला को कहते हैं वर्टिकल और दूसरा कहते हैं हॉरिजॉन्टल। जब कभी भी हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं, इसका मतलब है कि पावर एक के ऊपर नीचे दूसरा, दूसरा के नीचे तीसरा। तो वेयर अगर वर्टिकल में बात करें तो सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लीड करते हैं पीएम। इट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल नेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे बात करते हैं या फिर आती है दैट इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को लीड करते हैं सीएम। एज वी नो, भारत में जितने भी स्टेट है वहां पे सारे को लीड करते हैं सीएम, और जो जो यूनियन टेरिटरीज है उसको लीड करते हैं गवर्नर। और सबसे नीचे आती है दैट इज कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इसको लीड करते हैं जनरली मेयर। शहरों में मेयर लीड करते हैं और गांव में मुखिया लीड करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को लीड करते हैं पीएम, स्टेट गवर्नमेंट को लीड करते हैं सीएम, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लीड करते हैं मेयर। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होंगे यहाँ पे मेंबर्स, वो कहलाते हैं एमपी, दैट इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पीएम भी खुद एक एमपी होते हैं। इसमें जो भी गवर्नमेंट सरकार पार्टी इलेक्शन जीतेगी, जिसकी मेजोरिटी होगी, उस चुने हुए दल का जो मुखिया होगा वो होगा पीएम। दैट इज क्लियर। इन द सेम वे स्टेट गवर्नमेंट जो सीएम है, इसके मेंबर्स को कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर बाई कार्बन लेजिस्लेचर है तो इसको कहलाता है एमएलसी। एमएलए फॉर मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एमएलसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस एंड एमएलए इज कॉल्ड लोअर हाउस। जस्ट लाइक आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे तो लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे भारत के कुछ स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद का कंसेप्ट है। विधानसभा के जो मेंबर होंगे वो कहलाएंगे एमएलए, और विधान परिषद के जो मेंबर होंगे वो कहलाएंगे एमएलसी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट में आप राज्यसभा के मेंबर हो, आप लोकसभा के मेंबर हो, सारे मेंबर्स कहलाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो मेंबर होते हैं जनरली ये कहलाते हैं वार्ड काउंसिलर, और वार्ड काउंसिलर में से चुन करके आते हैं मेयर। दिस इज द वर्टिकल डिवीजन। जो सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा पावरफुल, और जो नीचे होगा वो उससे कम पावरफुल। मेयर का पावर एक शहर तक होगा, सीएम का पावर उस पूरे स्टेट तक होगा, और पीएम का पावर उस पूरे कंट्री में होगा। इट मीन्स सबसे नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहां पे एक आम आदमी सीधे सीधे पार्टिसिपेट कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ भी आप सीधे पार्टिसिपेट कर सकते हो एज ए एमएलए, एमएलसी, और एमपी यहाँ पे भी आप सीधे पार्टिसिपेट, बट जितना ऊपर उतना ज्यादा आपका कमांड एरिया होगा। नाउ वी कम्स ऑन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एज द नेम दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे भी इसके 3 लेवल है, और ये 3 लेवल कहलाते हैं लेजिस्लेटिव, इसको हम लोग देखते हैं, ये कहलाता है पहला लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव सिंपली मीन्स जिससे मिलकर हमारा संसद बना है, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव, मतलब जो पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा। दूसरा इसका हिस्सा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव में वही लोग होंगे जो लेजिस्लेटिव के हिस्से हैं। इनका काम संसद द्वारा, विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून को उस राज्य में या उस देश पर लागू करना। भारत जैसे देशों में देखें तो एग्जीक्यूटिव 2 फॉर्म में होते हैं, सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव और इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव।
सेलेक्टेड एग्जीक्यूटिव दैट इज कॉल्ड यूपीएससी बीपीएससी के थ्रू जो जाते हैं, जैसे आप आईएएस बनना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिलेक्टेड के थ्रू जाओगे, क्लियर है। और इलेक्टेड के थ्रू मतलब जो लोग इलेक्शन जीते, एमपी एमएलए जो भी जो मिनिस्टर्स बनते हैं वो यहाँ पे होते हैं, क्लियर। और हमारे पास तीसरा है दैट इज कॉल्ड जुडिशियरी। भारत में अगर जुडिशरी देखें तो जुडिशरी 3 टियर स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे है सिविल कोर्ट। तो जुडिशरी का काम है लेजिस्लेटिव द्वारा बनाए गए कानूनों को ओवरव्यू करना, या एग्जीक्यूटिव ने जिस कानूनों को लागू किया क्या वो सही है, संविधान के हिसाब से है या नहीं है, उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, ये काम देखना जुडिशरी का। जस्ट लाइक आपने देखा अभी कि एग्जीक्यूटिव के बनाए गए ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। इट मीन्स जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संविधान और बाद में इन दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करता है और ये कहता है कि क्या ये कानून संविधान सम्मत है या नहीं है। जस्ट लाइक अगर आपने देखा होगा दिल्ली में आवारा कुत्तों पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण उसमें कुछ संशोधन करना पड़ा, तो ये सारी चीजें जुडिशरी मारी है। वंस अगेन रिपीट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 10th का चैप्टर है डिवीजन ऑफ पावर। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, वर्टिकल डिवीजन एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन। वर्टिकल में देयर आर 3 क्लासिफिकेशन, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, एंड हॉरिजॉन्टल में देयर इज आल्सो 3 क्लासिफिकेशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्लास के लिए फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई पर फोकस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स।